आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में रहकर सेवकाई करने वाली और संगति में रहने वाली संपूर्ण प्रियजनों को जय मसीह। भले हर चंगे हैं प्रभु का अनुग्रह में, आमेन। मेरे प्रियो, हमने आपको कह चुके थे जब हम गॉड्स प्रेजेंट के बारे में बता रहे थे, परमेश्वर को उपस्थितियों के बारे में कुछ ज्यादा ही कुछ बोलना था। इसी को हम आज आगे लेके जाने चाहता हूं, क्योंकि जब हम परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में बातचीत करते हैं, हमने बोल रहे थे परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, उसके साथ संगति करने के लिए। और दूसरा बात हमने कहे थे, पाप में इंसान पड़ जाने के बाद परमेश्वर के साथ का वह संगति टूट गया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, वैसे ही यीशु मसीह को भेजा। हमने यह भी बोले थे यीशु मसीह तो चला गया, जाने के आगे उसने बोला मैं तुम्हें अनाथ या अकेला नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हें मददगार के रूप में मैं दूंगा। वही प्रभु बोलता जहां 2 या 3 एकत्रित होंगे वहां मैं जीवित और जिंदा उपस्थित हूं, अकेला नहीं छोड़ेगा, पवित्र आत्मा। अब यहां तक हम बोले थे प्रभु का भौतिक शारीरिक उपस्थिति अभी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो आप और मेरे पास में उपस्थित रहता है। मेरे प्रियो, यहां तक आपको हम बोल रहे थे, लेकिन आज हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय को 1 पद पढ़ के आपको सुनाने चाहता हूं। उत्पत्ति 1 का 1 क्या लिखता है, जोर से पढ़ दीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी। बस हालेलुया, एक की बेडौल। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे जीवित और जिंदा वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो वचन आज तूने हमारे जीवन में रखा है प्रभु, तेरा उपस्थिति के बारे में हम लोग बताने चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा तू हमारा मददगार शिक्षक है, तू सिखा। सुनने वाला तमाम लोग जहां से भी सुन रहे हैं, हर एक का जीवन है तू कार्य को कर, महिमा को तू ले प्रभु। धन्यवाद यीशु का नाम में, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वह उपस्थिति का अस्तित्व के बारे में बाइबल पुष्टि नहीं करती। सुनिएगा, परमेश्वर का वह उपस्थिति अस्तित्व बाइबल प्रमाणित करने का प्रयत्न नहीं करती, लेकिन उसका अस्तित्व का या उसका उपस्थिति का अस्तित्व को बाइबल मानती है, प्रयास नहीं करती। परमेश्वर को उपस्थिति को जनाने के लिए प्रयास नहीं करती बाइबल, लेकिन उसका उपस्थिति का अस्तित्व को बाइबल मान लेती है। हालेलुया। इसलिए यहां बोलता आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। हालेलुया। आदि जिसका शुरुआती है नहीं है। हमने विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की थी। हम जानते हैं कि परमेश्वर व्यक्तित्वहीन शक्ति है। सुनिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर व्यक्तित्वहीन शक्ति हेबल नसीब नहीं है, व्यक्तित्वहीन शक्ति नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर एक व्यक्तित्वहीन शक्ति नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक साथ में हर एक जगह उपस्थित रहता है, हर एक जगह उपस्थित रहता है एक ही साथ। अभी हमारे पास में दूसरा जगह में भी वो है। इसका मतलब व्यक्तित्वहीन नहीं है, लेकिन व्यक्ति है। हालेलुया। आइए मेरे साथ 17वां अध्याय यूहन्ना की पुस्तक 3 पद। क्योंकि अनंत जीवन और 17 अनंत जीवन पा सकर यीशु को जान सके, यही बोलता है मेरे प्रियो 17 यूहन्ना। और अनंत जीवन यह है कि, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अदृश्य सच्चे परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान सके। हालेलुया। व्यक्ति तो है ना, व्यक्ति तो है यीशु। अनंत जीवन यीशु के नाम में है, यही जानना है। सुने, आज मैं आपको यह बताने चाहता हूं मेरे प्रियो, जब लोग यीशु के पास आ जाते हैं, जब लोग यीशु के पास में आते हैं या आएंगे हम लोग, तब यीशु अपना उपस्थिति हम लोग को भर देता है, या परमेश्वर अपना उपस्थिति से हम लोग को भर देता है। अब बाइबल यह कहती है, आपको हम बता रहे थे नहम्याह का पुस्तक में
जब हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति में जाते हैं आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। मगन हो जाते हैं हम लोग, सारा चिंता फिक्री सारा भुतला जाते हैं। भाई गवाही दे रहा था, जब बाइबल पढ़ते हैं तो सब कब छुटकारा मिले मुझे मालूम नहीं होता। मेरे प्रिय, परमेश्वर का उपस्थिति का वर्णन करना या उसका उपस्थिति को एक्सप्लेन करना असंभव है, हम लोग नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइबल यह कहती है कि आदि और अंत कौन है? परमेश्वर। आइए भजन संहिता 90 का 2 पद, भजन संहिता 90 का 2, भजन संहिता 90 का 2। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या पृथ्वी ने या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनंत अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। आदि और अंत कौन है? परमेश्वर है, जिसका चलते उसका उपस्थिति का वर्णन करना भी कठिन है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हमें जानना होगा। कई बार सवाल यह होता, हम कैसे परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में जान सकते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं? मेरे प्रियो, आप अनुभव से मालूम करते रहना होगा। जब आप यीशु को पुकारेंगे, आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर अपना उपस्थिति आपको देता है। और दूसरी बात, यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय 12वां पद पढ़िए। यशायाह 48 का 12। यहां ऐसा लिखता है, सुनिएगा। हम दूसरा बी साइड में पढ़ेंगे। मैं वही हूं, सब लोग बोले मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आदि और अंत वो परमेश्वर है, जो हर एक जगह एक ही बार में उसका उपस्थिति दे सकता है। वैसा परमेश्वर को मानने वाले आप और हम हैं। परमेश्वर का ज्ञान और उसकी उपस्थिति को कोई सीमा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान का कोई सीमा है? नहीं है। लेकिन एक बात है कि जब परमेश्वर उपस्थित होता है ना, भय और आनंद दोनों वहां होते हैं। सुनिए, जब आप और हम सब लोग सुनिएगा, जब परमेश्वर का उपस्थित हम लोग होते हैं, डर या भय और आनंद दोनों होता है। डर या भय इस मामला में कि उसके पास कोई पाप छिप नहीं सकता। जब परमेश्वर का उपस्थित में जाते हैं, हम लोग पापी हैं तो हम लोग को डर लगता। आनंद इसलिए कि उसकी करुणा और उसकी दया सदा सर्वदा आप और मेरे साथ रहती है जब हम लोग परमेश्वर को उपस्थित में जाते हैं। हालेलुया। फिर एक बार हम बोलने चाहते हैं, जब आप और हम परमेश्वर उपस्थिति में रहते हैं, आराधना करते कुछ करते समय, वहां भय भी होता, डर भी होता और आनंदित भी होते हैं। डर इस मामला में कि परमेश्वर के साथ कोई पाप छिप नहीं सकता। परमेश्वर का उपस्थिति हम लोग को जना देता, हम लोग पश्चाताप करते हैं। आनंद इस मामला में कि उसको करुणा और दया आप और मेरे जीवन में आती है, सारा चीज भुतला जाते हैं हम लोग। दुख तकलीफ चिंता फिक्र सब फेंक देते हैं और परमेश्वर को उपस्थिति में हम लोग क्या होते हैं? मगन होते हैं। हालेलुया। और पढ़िए मेरे साथ 139 भजन संहिता 139। एक 139 जोर से कोई बोले, हम आपको फिर रिपीट कर लेंगे। 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने तो मुझे जांच कर जान लिया है। तू तो मेरा उठना और बैठना भी जानता है प्रभु, और मेरे विचारों को दूर से ही मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की भी तू भली भांति छानबीन करता है मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। और मेरी पूरे चाल चलन का भेद भी तू जानता है प्रभु।
हे यहोवा मेरे मुख में मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ना जानता। मेरा हृदय का सारा बात जानता है प्रभु। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है आगे और पीछे घेर के रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे लिए तो बहुत कठिन है प्रभु। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर मेरे समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर हे प्रभु मैं तो तेरी आत्मा से भाग कर जाऊं किधर जाऊं या तो तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में करूं तो तू वहां भी तो तू है। यदि मैं भोर की किरण यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जाकर बसूं तो वहाँ भी तू अपने हे प्रभु तू वहां भी तो है। तो मेरी अगुवाई वहां करते रहता है अपने दाहिने हाथ से मुझे और मुझे तो तेरी दाहिने हाथ से बचाए रखता है। यदि मैं कहूं अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा वहां प्रभु नहीं देखेगा। चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। हे प्रभु तुझसे तो वह अंधकार भी नहीं छिपेगी। तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। तू तो रात को भी दिन के तुल्य प्रकाश देगा। तेरा अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तेरा तो अंधियारा और उजाला हालेलुया। मेरे प्रियो यहां परमेश्वर का दास जो कुछ हम लोग को बता रहे परमेश्वर का उपस्थिति में सब कुछ समान है आनंदित है। परमेश्वर की उपस्थिति से हम लोग छिपके कहीं जा नहीं सकते। यहां बोलता कि भजनकार दाऊद मैं अधोलोक में जाऊं वहां भी तू है, समुद्र में जाऊं वहां भी तू है, ऊपर में जाऊं वहां भी तू है, तेरे साथ मैं छिप नहीं सकता। अंधकार में यहां तो प्रभु नहीं देखेगा, वहां तू आएगा तो तेरा उजाला अंधेरा एक ही है, प्रभु देख लेता है। मुझे हरदम तू मदद करने के लिए आगे आता है बोलता है। इसका मतलब मेरे प्रियो आप और मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानने वाला प्रभु उसका उपस्थिति हरदम आप और मेरे साथ देता है। मालूम है एक बात आप और मेरे जीवन में ना क्या बोलने से आप समझते मालूम नहीं, भला और बुरा दोनों होता है। लोमड़ी जानते हैं लोमड़ी, दो लोमड़ी का बास बैठता है, इधर भला लोमड़ी इधर बुरा लोमड़ी। सुनिएगा अच्छा से, आप किसको खिलाएंगे? भले लोमड़ी को भले बन के जाएंगे, बुरे लोमड़ी को मेरे प्रियो यही होता है। दोनों बोलते हैं, हम लोग घरेलू संगति में बोल रहे थे ना, दोनों बोलता है। किसका बात को सुनेंगे? इधर तो 500 रुपये मिल जाता है, संगति जाके क्या उल्टा घाटा होगा। ठीक है, बुरे लोमड़ी का सुनिए चलिए, वो तो एक दिन का ना घाटा होगा, यहाँ तो सदा अनंत बात हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का उपस्थिति से हम लोग कहीं छिप के जा नहीं सकते। प्रभु ने कहा 6 दिन तो तुम लोग काम करो लेकिन 7वां दिन विश्राम लो। ये विश्राम का मतलब हमें सोने का बात नहीं करता है। 6 दिन तक आप काम करते हैं, गधे का जैसा काम करते हैं। आप पत्नी के लिए समय दे नहीं सकते हैं, बाल बच्चा के लिए समय दे नहीं सकते हैं, बच्चे बोलते हैं पापा इधर घूमने जाए, वो समय दे नहीं सकते हैं। इसीलिए तब प्रभु ने वो एक दिन प्रभु के उपस्थिति में पूरा परिवार सहित आने के लिए और उसके बाद में बच्चे लोगों के साथ एक दिन समय बिताने के लिए। हम लोग को प्रभु कितना प्रेम करता है लेकिन हम लोग नहीं जानते मेरे प्रियो, हम लोग दूर भागने चाहते हैं। इसलिए प्रभु का उपस्थिति से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। इब्रानी का पुस्तक 4:13 इब्रानी, परमेश्वर का उपस्थिति से हम लोग कहीं भाग नहीं सकते मेरे प्रियो। पढ़िए इब्रानियों 13। हालेलुया हालेलुया। सृष्टि की कोई भी वस्तु उसमें से छिपी नहीं। हालेलुया। यहीं तक सुनिए मेरे प्रियो, कोई चीज छिपी नहीं तो हम लोग कहां जाके छिप सकते हैं छिपना उसका उपस्थिति से नहीं। इसलिए कोई चीज छिपा नहीं है मेरे प्रियो, हमें यह बात जानना होगा। यदि प्रेरितों के काम 17वां अध्याय, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 17वां अध्याय 24वां पद। जिस परमेश्वर ने
पृथ्वी और उस सब की वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी हो, वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर भी हाथ के बना हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ का बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। न किसी वस्तु को आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों से सेवा लेता है, क्योंकि वह तो अभी सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। आमेन। 27 पद। 27 कि हाँ। वे परमेश्वर को ढूंढे, हाँ, कदाचित उसे टटोल कर पाए जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हालेलुया। सुनिए, छिप के हम लोग रह नहीं सकते, लेकिन तो भी हम लोग खोजें, परमेश्वर को इधर उधर खोजें, पा जाएं, तो भी हम लोग छिप के तो नहीं रह सकते। तो जो प्रभु को नहीं जानते उनको भी प्रभु जान रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें दुआ करना होगा मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर न केवल सबसे ऊंचा है, सुनिएगा, परमेश्वर न केवल सबसे ऊंचा है परंतु वह सब में है, सब में, चाहे उद्धार पाए हुए लोग हो चाहे न हो, टोटल को उसको मिल सकता है बोलता वचन। परमेश्वर मान है तो सबसे ऊंचा है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर सब में है। कई बार आप और मेरा गलती यह होता है। कल परसों हम लोग एक घर में गए थे और पत्नी बता रही, लड़की को लेके चला गया लड़का, 6 महीना तक एक रूम में बैठा। लड़का तो उद्धार पाए हुए बपतिस्म लिया हुआ था, लेकिन शैतान कितना चालाक है। वो लड़की बोलती, काश मेरा बच्चा होने का आगे ये संदेश मैं सुनता मेरा पति से, आज मैं प्रभु में होती थी होगी। पति कुछ नहीं बोला। यदि वहां कुछ होता, उस श्राप पूरा पति का द्वारा पूरा परिवार में आता, अशांति, दिक्कत, हर एक चीज में जितना कमाई होने से भी वो नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, मेरा जिम्मेवारी को जानना है। कई बार हम लोग अपना पत्नी को गवाही नहीं बता पाते हैं, गलती कर लेते, पछताव नहीं करते हैं। दिल का बात जानने वाला प्रभु, खाली खाया, कमाया, खाया, फेंका, पशु का सामान नहीं बनना है। प्रभु का नजर से हम लोग छिप नहीं सकते हैं मेरे प्रियो। आइए हम लास्ट में आपको उत्साहित करने चाहता हूं कि इफिसियों की पुस्तक 4:6 पढ़िए। इफिसियों, सृष्टि की हुई कोई वस्तु उससे छिप नहीं सकती। हाँ, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, हाँ, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। आमेन। सब में है, सबके ऊपर है, सबका मध्य में परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसी का उपस्थिति हम लोगों को देता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहां मैं जीवित जिंदा उपस्थित हूं बोलने वाला प्रभु आज आप और मेरे साथ भी है। परमेश्वर का उपस्थिति में कभी भी कहीं भी कोई भी रह सकता है, लेकिन जो खोजता है उसी को मिलता है। हालेलुया। इसलिए आज हम आपको यह बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, जब भी आप निराशा में होंगे, जब भी आप उदासीनता में होंगे, आपका निराशा को, आपका उदासीनता को आशा में भरने वाला वह प्रभु का उपस्थिति आपके साथ है। जब आप अकेलापन का महसूस करेंगे, पति बच्चा सब होते हुए अकेला जैसा करते हैं, माता पिता सब होते हुए, तब तो आपको साथ देने वाला प्रभु आपके साथ है। जब आप भविष्य का, बच्चे का चिंता, अपना चिंता, भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं, तब तो आपको चिंता मुक्त करने वाला प्रभु वो आपके साथ है। लेकिन आपको उसका उपस्थिति में रहना होगा। आप मगन बन सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं, तब तो आप परमेश्वर से डर सकते हैं। ऐसा करेंगे आप और मेरे जीवन आशीष आएगा। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर को उपस्थित में रहना होगा। जब परमेश्वर को उपस्थित में रहेंगे, हम लोग सारा चीजों में हम लोग का जीवन मुक्ति की ओर बढ़ेगा। यीशु के नाम में उद्धार है, ठीक, उद्धार पाते हुए हम लोग चिंता में रहते हैं, सारा चीज करते हुए, तब तो यीशु का, परमेश्वर का उपस्थित आप और मेरे जीवन आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। जय मसीह।